नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने पास में एक सीलिंग फैन आया हुआ है जो हाई स्पीड का है और इस फैन को हम 6+6 का स्टेटर बोलते हैं। दोस्तों, 6+6 बोले तो इसमें टोटल 6 कोयले होती है। देखिए, जो आपको स्लॉट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर टोटल 12 होते हैं और 2 स्लॉट से मिलाकर अपना एक वाइंडिंग कंप्लीट होता है। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। दोस्तों, इसका डाटा बता देता हूं आपको। सबसे पहले जो हमने इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग दी है वो दी है 35 नंबर एल्यूमिनियम वायर से और इसके जो टर्न है वो दिए हैं हमने 550। यानी कि दोस्तों हमने इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग को 550 टर्न से पूरा किया है और जो इसकी रनिंग वाइंडिंग है उसको हमने 35 नंबर एल्यूमिनियम से किया है 600 टर्न। यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके अंदर 550 है और जो बाहर की वाइंडिंग है यानी कि जो रनिंग वाइंडिंग है उसके अंदर टोटल 600 टर्न दिए हैं। दोस्तों, इसको हम 35 नंबर वायर से वाइंडिंग किए हैं और इसकी स्पीड बहुत अच्छी आती है और टर्न इसमें सेम रखनी है 550 और 600। 550 देने हैं आपको अंदर की वाइंडिंग यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर और 600 टर्न देने हैं आपको बाहर की वाइंडिंग यानी कि रनिंग वाइंडिंग के अंदर। दोस्तों, अब अपना जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अपने सीलिंग फैन से जो कनेक्शन निकालते हैं वो निकालना बताएंगे। दोस्तों, हम इसके अंदर टोटल 4 वायर भी निकाल सकते हैं, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के वायर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग के 4 वायर निकालने बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों अगर 3 वायर निकालना चाहते हैं तो वो किस तरह से निकालेंगे वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब भी आप अपने फैन को वाइंडिंग करते हैं तो याद रहे कि अपने जो सीलिंग फैन की जो मशीन होती है उसको आपको फॉरवर्ड में चलाना है। यानी कि दोस्तों आपको मशीन को जो पहले स्लॉट को वाइंडिंग करते हैं उसको आपको रिवर्स में नहीं चलाना है, आपको चलाना है फॉरवर्ड में। सेम दोस्तों रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर आपको यही प्रोसेस करना है। अगर आप मशीन को चलाते हैं तो आपको हमेशा आपको फॉरवर्ड में चलाना है यानी कि उल्टी दिशा में चलाना है। देखिए दोस्तों, अपनी मशीन को इस तरह से घुमाना है ना कि उल्टी दिशा में। दोस्तों देखिए, जो अपनी मशीन होती है वो इस तरह से घूमना चाहिए। देखिए, उस अपनी मशीन के अंदर 2 गियर होते हैं, एक रिवर्स का होता है और एक फॉरवर्ड का होता है। दोस्तों फॉरवर्ड बोले तो अपनी मशीन इस तरह से चलना चाहिए और अगर हम इस तरह से घुमाते हैं तो आपके कनेक्शन सही नहीं होंगे। अब देखिए, आपको क्या करना है कि रनिंग और स्टार्टिंग को वाइंडिंग करते हैं तो आपको फॉरवर्ड में चलाना है। आपको सबसे पहले मशीन को देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉरवर्ड में चलाना है। उसके बाद में क्या करना है कि देखिए, जो हम एक वायर को कॉमन करते हैं तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने फैन के अंदर टोटल 4 वायर निकल जाते हैं, 2 रनिंग के होते हैं और 2 स्टार्टिंग के होते हैं। तो अपने को जो राइट साइड के अंदर जो 2 वायर निकले होते हैं, देखिए अपने राइट हैंड के अंदर जो 2 वायर दिखाई दे रहे हैं इनको कॉमन अंदर के अंदर ही कर देना है और ये जो आपको 2 वायर दिखाई दे रहे हैं ये है इसके रनिंग स्टार्टिंग के। तो अपना मेन ये हो जाएगा और एक मेन ये हो जाएगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बारीकी से बताता हूं। देखिए, आपको क्या करना है कि आपको 3 वायर लेने हैं। एक जो वायर दिखाई दे रहा है ये एक अलग कलर का है और 2 हमने ब्लैक वायर लिए हैं। तो आपको क्या करना है कि दोस्तों सबसे पहले आपको वायर ले लेना है इस तरह से और इस तरह से वायर लेने के बाद में इन तीनों को कॉमन कर देना है। देखिए, इस तरह से कॉमन करने के बाद में क्या करना है कि दोस्तों अपने सीलिंग फैन के अंदर जो ये आपको होल दिखाई दे रहा है इस होल से अपने वायर को इसके अंदर डाल देना है। चलिए, मैं अपने सीलिंग फैन के अंदर इन वायर को इसके अंदर डाल देता हूं। अब दोस्तों इस तरह से वायर डालने के बाद में आप देख सकते हैं कि अपने जो वायर है वो यहाँ पे नीचे आ गए हैं इस होल के अंदर। देखिए, इस होल के अंदर अपने तीनों वायर आ चुके हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नोच प्लायर या फिर चिमटी की सहायता से इन तीनों वायर को बाहर निकाल लेना है। चलिए, मैं नोच प्लायर लेता हूं और इन तीनों वायर को बाहर निकालता हूं। दोस्तों जल्दी से इन तीनों वायर को बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपने तीनों वायर बाहर निकल चुके हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने तीनों वायर बाहर निकालने के बाद में ये जो आपको 2 ब्लैक वायर दिखाई दे रहे हैं इनको अभी नहीं लगाना है। आपको क्या करना है कि इस जो आपको जो नीला वायर दिखाई दे रहा है इन नीले वायर के साथ में आपको अपने राइट हैंड के अंदर जो रनिंग और स्टार्टिंग के जो 2 वायर निकले हुए होते हैं इनको अंदर कॉमन कर देना है इस तरह से और यहाँ पे लगा देना है। चलिए, मैं सबसे पहले इसके अंदर 1 नंबर स्लीव लगाता हूँ। जो अपने रनिंग और स्टार्टिंग के अंदर जो वायर निकले हुए हैं राइट हैंड की साइड में उनके अंदर क्या करता हूँ कि 1 नंबर का स्लीव लगाता हूँ और 1 नंबर स्लीव लगाने के बाद में इन दोनों को कॉमन कर लेते हैं और कॉमन करने के बाद में दोस्तों हम इस नीले वायर के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। चलिए, मैं सबसे पहले इसके अंदर स्लीव लगाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने जिस वायर को अपने को कॉमन करना है, देखिए अपने को क्या करना है कि जो राइट हैंड के अंदर
राइट हैंड की साइड में जो दो वायर निकले होते हैं, कनेक्शन वायर निकले होते हैं, उन दोनों वायर के ऊपर इस तरह से 1 नंबर स्लीव लगा देना है और 1 नंबर स्लीव लगाने के बाद में इन दोनों को कर देना है कॉमन। चलिए मैं इन दोनों को कॉमन कर देता हूं। और दोस्तों कॉमन करने के बाद में जो हम कॉमन वायर बनाएंगे वो इसी वायर के ऊपर बनाएंगे। चलिए हमने इसको कॉमन कर दिया है, देखिए किस तरह से हमने कॉमन कर दिया है और इसी तरह से 3 वायर का जो कनेक्शन होता है वो इसी तरह से निकलता है। चलिए अब आपको क्या करना है कि जो अपना नीला वायर है उसके ऊपर स्लीव लगा देना है 2 नंबर का। चलिए मैं 2 नंबर स्लीव इसके ऊपर लगा देता हूं, यानी कि दोस्तों अपना जो लीड वायर है उसके ऊपर इस तरह से कनेक्शन करने हैं और कनेक्शन करने से पहले आपको स्लीव लगा देना है। चलिए आप देख सकते हैं कि हमने नीले वायर के ऊपर स्लीव लगा दी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस वायर को हमने कॉमन बनाया था उस वायर को यहाँ पे अटैच कर देना है। देखिए इस तरह से आपको लगा देना है। अब दोस्तों अब अपना क्या है कि अपना जो कॉमन वायर है वो लगकर कंप्लीट हो गया है। और दोस्तों इसी तरह से जो कंपनी की वाइंडिंग आती है उसके अंदर इसी तरह से 3 वायर निकले हुए होते हैं, तो उसके अंदर भी दोस्तों अपनी सीलिंग फैन की जो मशीन होती है उसको सबसे पहले आपको फॉरवर्ड में चलाना है और कंपनी वाले भी इसको फॉरवर्ड में चलाते हैं। अब देखिए हमने इसको कॉमन कर लिया है और कॉमन करने के बाद में दोस्तों ये स्लीव को जो आपको 2 नंबर स्लीव दिखाई दे रही है, इस 2 नंबर स्लीव को इन दोनों कॉमन जो कनेक्शन बनाए थे उसके ऊपर पहरा देना है। चलिए मैं इसके ऊपर पहरा देता हूं। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको 1 नंबर स्लीव को जो हमने 1 नंबर स्लीव को 2 नंबर से कवर कर लिया है। अब दोस्तों आपको जो एक्स्ट्रा वायर बचता है, एक्स्ट्रा स्लीव बचता है, उसको इस तरह से लगा देना है। देखिए कितनी अच्छे से अपना वायर लगकर कंप्लीट हो चुका है और अपना दोस्तों जो कॉमन वायर है वो लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अब अपने को लगाना है इन दोनों रनिंग और स्टार्टिंग के ऊपर। तो अपने को क्या करना है कि दोस्तों सेम प्रोसेस करना है, इसके ऊपर भी 1-1 नंबर का जो स्लीव होता है उसको लगा देना है। चलिए मैं 1 नंबर का स्लीव इसके ऊपर लगा देता हूं। और दोस्तों 1 नंबर का स्लीव लगाने के बाद में हम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम जो 2 नंबर का स्लीव होता है उसको हम वायर के ऊपर पहनाएंगे और दोस्तों पहनाने के बाद में हम सेम वही करेंगे जैसा कि हमने 1 नंबर स्लीव के ऊपर 2 नंबर का जो स्लीव पहराया था वैसे पहरा देना है। देखिए ये लगकर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों जल्दी से हम जो रनिंग का जो लीड वायर निकला हुआ है उसके ऊपर भी लगा देते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अगर कनेक्शन करते हैं तो अपना फैन हमेशा के लिए सुलटे राउंड में चलेगा, ना कि स्टार्टिंग वाइंडिंग पे चलेगा। इस तरह से आप कनेक्शन करते हैं तो अपना फैन सिर्फ और सिर्फ रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ही चलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से आपको कनेक्शन करना चाहिए। चलिए अब आपको क्या करना है कि हमने 1-1 नंबर का जो स्लीव है वो रनिंग और स्टार्टिंग के ऊपर पहरा दिया है। अब आपको क्या करना है कि दोस्तों जो आपको वायर दिखाई दे रहे हैं, देखिए रनिंग स्टार्टिंग जो हमने ब्लैक वायर निकाले थे उसके ऊपर भी इस तरह से स्लीव लगा देना है और इस तरह से आपको नाप ले लेनी है। चलिए हमने इस तरह से नाप ले ली है। अब इस तरह से नाप लेने के बाद में दोस्तों इसको कट कर देना है। चलिए मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। इस तरह से आपको स्लीव लगा देनी है इसके अंदर। देखिए इस तरह से स्लीव लगाने के बाद में अब आप किसी भी एक वायर के अंदर इसको कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूं। जो रनिंग और स्टार्टिंग के जो 2 वायर छोड़े थे उन वायर को इसमें से किसी भी एक वायर को कनेक्ट कर देना है। चलिए मैं सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद में जो अपना दूसरा वायर बचता है उसको भी कनेक्ट करते हैं। चलिए मैं सबसे पहले इसी वायर को कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों जो आप वायर को कनेक्ट करते हैं याद रहे वो थोड़ा टाइटली आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ढीला इसको कनेक्ट करेंगे तो स्पार्क का समस्या होगा और आपका मोटर जल सकता है या फिर यूं कहूं कि आपके कनेक्शन जल सकते हैं। चलिए मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों जैसे हमने जिस वायर को कॉमन बनाया था उसके ऊपर स्लीव लगाई थी वैसे ही इसके ऊपर भी इस स्लीव को ढकेल देना है। चलिए मैं 1 नंबर स्लीव के ऊपर 2 नंबर स्लीव का पहरा देता हूं, यानी कि दोस्तों इसके ऊपर इस स्लीव को ले आना है। यानी कि दोस्तों जो अपनी 1 नंबर स्लीव है वो 2 नंबर स्लीव से पूरी कवर हो जानी चाहिए। चलिए मैं 1 नंबर स्लीव को 2 नंबर स्लीव से कवर कर देता हूं। चलिए दोस्तों हमने इस वायर को कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों अपने पास में बचा है 1 वायर, तो दोस्तों इसको भी आपको जल्दी से कनेक्ट कर लेना है। और कनेक्ट करने से पहले सेम वही आपको तरीका अपनाना है जैसा कि 2 नंबर स्लीव इस वायर के ऊपर पहना देना है। चलिए मैं जो 2 नंबर स्लीव है इसको भी इसके ऊपर पहना देता हूँ।
और दोस्तों इसी तरह से आपको कनेक्शन करना है। अगर आप अपनी मोटर के अंदर 3 वायर निकालते हैं तो आपको इस साइड में जो राइट साइड में जो वायर निकले हुए होते हैं उनको कॉमन कर देना है। और याद रहे, जो अगर आप मोटर चलाते हैं, यानी कि जो आपकी सीलिंग फैन की जो मोटर चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, उस मशीन को आपको फॉरवर्ड में चलाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप रिवर्स में चलाते हैं तो आप कनेक्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपको फॉरवर्ड में चलाना है। और फॉरवर्ड चलाने के बाद में एक ही तरीका है, जो राइट साइड के अंदर जो 2 वायर आते हैं, देखिए इस साइड में जो 2 तार आते हैं उनको कॉमन कर देना है। चलिए मैं इसको भी इस स्लीव के ऊपर पहरा देता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये भी आपका कवर हो चुका है। देखिए इस तरह से कवर हो चुका है। अब दोस्तों जो आपको कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं, देखिए वो कितने अच्छे से कनेक्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जो अपने जो 2 ब्लैक वायर है उनको यहाँ से कट कर देना है। चलिए मैं जल्दी से कट कर देता हूँ इनको। चलिए दोस्तों हमने अपने तीनों वायर को यहाँ से निकाल दिया है और जो अपने जो रनिंग और स्टार्टिंग की जो 2 ब्लैक वायर हमने यूज़ किए थे वो यहाँ से हमने कटिंग कर दिए हैं। अब दोस्तों जो आपका जो कॉमन वायर बचता है वो अपना जो नीला वायर दिखाई दे रहा है ये कॉमन रहेगा। और इन दोनों वायर के ऊपर आप कैपेसिटर लगा देंगे। जिस लीड वायर के ऊपर अगर आपका फैन उल्टा चल जाता है तो ये समझो कि वो ही अपनी रनिंग वाइंडिंग है। और दोस्तों इसमें उल्टा चलने का कोई फंडा नहीं रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ही चलेगा और उल्टा चलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। देखिए अब आपके कनेक्शन लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ से आपको धागे की सहायता से बांध देना है। अगर दोस्तों यहाँ से आप धागे की सहायता से नहीं बांधेंगे तो आपके कनेक्शन खींचकर या फिर प्रेशर से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे आपको धागे से बांध देना है। चलिए मैं यहाँ पे धागे से बांध देता हूँ, उसके बाद में अपना फैन कंप्लीट हो जाता है और इसी तरह से अपने कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए मैं यहाँ से धागे से बांध देता हूँ सबसे पहले। चलिए दोस्तों हमने अपने जो स्टेप नीति फैन की उसको बांधकर कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों आप अपने फैन को कंप्लीट फिटिंग कर सकते हैं। और फिटिंग करने के बाद में दोस्तों जो आपको एक वायर दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो अलग ही कलर का एक वायर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर इस वायर के ऊपर आपको डायरेक्टली सप्लाई दे देनी है। और बच्चे जो अपने 2 वायर इनके ऊपर आपको कैपेसिटर लगाना है। और कैपेसिटर लगाने के बाद में दोनों वायर में से एक वायर के ऊपर आपको सप्लाई देकर देख लेनी है। जिस वायर को सप्लाई देने से आपका फैन उल्टा चल जाता है तो ये समझो कि वही अपनी रनिंग वाइंडिंग है और उसी वायर के ऊपर आपको सप्लाई देनी है। तो दोस्तों इस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।